सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब क्या है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो केमिकल रिएक्शन होने की एक स्पीड होती है। कोई केमिकल रिएक्शन जल्दी हो जाते हैं या फिर कोई केमिकल रिएक्शन स्लो होते हैं। किसी किसी रिएक्शन को होने के लिए तो सालों लग जाते हैं, किसी किसी रिएक्शन को होने के लिए दिनों लग जाते हैं। तो देखिए केमिकल रिएक्शन होने की जो प्रोसेस है स्लो या फास्ट उसे कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने स्पीड से होगा उसे कहा जाता है उसके होने की स्पीड मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेक इनटू अकाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग प्रोसेस। देखिए किसी भी प्रोसेस को होने के लिए एक समय लगता है और इस समय को इस प्रोसेस को हम यहाँ पर टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करने वाले या फिर यहाँ पे एक ग्रुप में रख देंगे। तो मान लीजिए कुकिंग गैस स्टार्ट बर्निंग ऑन इग्निशन, जलते बराबर जलाते ही कुकिंग गैस जलना शुरू हो जाती है, तो ये होती है प्रोसेस फास्ट। आयरन आर्टिकल अंडरगोज रस्टिंग, लोहे की चीजों को जंग लगने के लिए स्लो टाइम लगता है। ओके, इरोजन ऑफ रॉक टेक प्लेस टू फ्रॉम सॉइल, पत्थर से मिट्टी या रेत बनना इसी के लिए स्लो, वेरी स्लो, ये बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अल्कोहल इज अ फॉर्म ऑफ मिक्सिंग ईस्ट इन ग्लूकोज सॉल्यूशन अंडर द प्रोडक्शन ऑफ अंडर द प्रॉपर कंडीशन। ईस्ट और ग्लूकोज को अगर साथ में मिला ईस्ट और ग्लूकोज को अगर साथ में मिला उसके सॉल्यूशन को, ओके, तो अल्कोहल बनता है और ये जो प्रोसेस है फास्ट नहीं होती, ये प्रोसेस होती है स्लो। उसके बाद इफरवेंस इज अ फॉर्म एडिंग बेकिंग सोडा इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट एसिड। किसी भी डाइल्यूट एसिड में अगर आप बेकिंग सोडा मिलाओ तो इफरवेंस मतलब गैस निकलना शुरू हो जाती है, उसमें से एक इफरवेंस बाहर आता है, ओके, गैस बाहर आती है। तो ये जो प्रोसेस है इससे केमिकल प्रोसेस और ये होती है फास्ट। उसके बाद अब व्हाइट प्रेसिपिटेट इज अ फॉर्म ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में देखिए टू फॉर्म एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ओके, बेरियम क्लोराइड में अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं और ये जो है प्रोसेस फास्ट है। ओके, तो इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव एग्जांपल, ये ऊपर दिए एग्जांपल से हमें ये समझ में आता है कि सम रिएक्शंस आर कंप्लीटेड इन अ शॉर्ट टाइम व्हाइल सम ऑक्योर रैपिडली। कुछ रिएक्शन को कम समय लगता है, कोई बहुत जल्दी होते हैं, एंड सम अदर रिक्वायर लॉन्ग टाइम फॉर कंप्लीशन, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कंप्लीट होने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, दैट इज ऑक्योर स्लोली। इट्स मींस दैट द रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन इज डिफरेंट, मतलब अलग अलग रिएक्शंस का होने का जो समय है वो अलग अलग है। रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन इज अ डिफरेंट। सो द सेम रिएक्शन ऑक्योर, देखिए कई बार ऐसा होता है कि एक ही रिएक्शन को होने के लिए कभी ज्यादा समय लगता है कभी कम समय लगता है, उसके लिए कंडीशन मैटर करती है। देखिए यहां पर एक एग्जांपल बहुत बढ़िया दिया हुआ है, सेम रिएक्शन ऑक्योर एट अ डिफरेंट रेट ऑन अ चेंजिंग कंडीशन। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग विंटर long time is required setting milk into curd, while at a higher temperature during summer rate of setting milk increase as the curd is a form early। देखिए ठंडी के दिनों में विंटर टाइम में टेम्परेचर कम होता है तो दूध कम खराब होता है और उसे दही बनने में भी टाइम लगता है, पर समर वैकेशन में देखें तो दूध से दही बहुत जल्दी बन जाता है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो देखिए बनना दूध से दही है, पर यहां पर फास्ट मतलब जल्दी या फास्ट या स्लो प्रोसेस के लिए क्या मैटर कर रहा है, यहां पर टेम्परेचर, यहां पे कंडीशन मैटर कर रही है। नाउ लेट अस सी द फैक्टर व्हिच डिसाइडेड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो है उसके रेट को डिसाइड करते हैं कुछ 5 फैक्टर्स, और वो पांचों फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ने वाले कि किसके कारण केमिकल के रेट ऑफ रिएक्शन स्लो फास्ट होते हैं। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, तो देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा है। एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक इंसान है जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एक ऐसा व्यक्ति जो बेचारा शांत स्वभाव का है।
तो जिसको गुस्सा आता है उसे कुछ भी बोल दो आप, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा क्योंकि उसे जल्दी गुस्सा आता है, वो ज्यादा रिएक्टिव है। और जो शांत दिमाग वाला है उसे जल्दी गुस्सा नहीं आता, तो वो आपकी बात को सोचेगा समझेगा, उसके बाद वो रिएक्ट करेगा। ओके, तो इसी को कहते हैं उस इंसान का स्वभाव, उसका नेचर। यही नेचर इसी तरह से होता है। किनका स्वभाव? जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नेचर्स पर डिपेंड करता है कि जो रिएक्शंस होंगे वो कितने स्लो होंगे या कितने फास्ट होंगे। ओके, तो आइए देखते हैं एग्जांपल। यहां पर देखिए एल्यूमिनियम और जिंक, इन दोनों को ऐड करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मतलब डाइल्यूट HCl के साथ। या तो आप एल्यूमिनियम ऐड कीजिए या जिंक ऐड कीजिए। जब ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, तो जब एसिड और मेटल मिलते हैं तो ये साल्ट बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। ओके, और अब यहां पर क्या होगा कि एल्यूमिनियम जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम और जिंक दोनों में अगर कंपेयर करें तो एल्यूमिनियम ये ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक कम रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम HCl के साथ जल्दी रिएक्ट करके फास्ट प्रोसेस जल्दी रिएक्शन करेगा, और जिंक और HCl को मिलाएंगे तो ये स्लो रिएक्ट करेगा। ओके, तो यहां पर देखिए जो रिएक्टेंट है इनकी नेचर, इनका नेचर जो होता है ये डिपेंड करता है रिएक्शन होने के लिए। सो द नेचर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस होने के लिए जो रिएक्शंस होते हैं, उनके रिएक्टेंट्स होते हैं, उनका नेचर भी डिपेंड करता है। वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इन द चैप्टर ऑफ मेटलर्जी। जो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम मेटलर्जी में पढ़ेंगे। इसमें फिलहाल इतना ही। बी है साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके पार्टिकल। एक सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप दो चीजें ले लीजिए। आपने शक्कर देखी होगी। ओके, तो शुगर जो होती है, कुछ ऐसी शुगर होती है जिसके मतलब पार्टिकल बड़े होते हैं, कुछ ऐसी शुगर ले लीजिए जिसके पार्टिकल छोटे होते हैं। ओके, अब आप मुझे बताइए कि कौन सी शुगर जल्दी पानी में डिसॉल्व होगी? तो जिसके पार्टिकल छोटे हैं वो जल्दी डिसॉल्व होगी, और जिसके पार्टिकल मोटे हैं वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होगी। इट मींस जो रिएक्टेंट है उनके पार्टिकल भी डिपेंड करते हैं कि रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो। इसी एक्टिविटी को बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है। दो टेस्ट ट्यूब लेना है, एक बैलेंस मतलब वजन करने के लिए, और मेजरिंग सिलेंडर हमें लेना है। केमिकल देखिए क्या लेना है, शाहाबादी टाइल जो होते हैं, एक शाहाबादी टाइल का एक टुकड़ा लेना है और उतने ही वजन का, उस टुकड़े का वजन कर लेना है, और शाहाबादी टाइल का पाउडर ले लेना है, उसका भी उतना ही क्वांटिटी लेना है जितना शाहाबादी टाइल का टुकड़ा है। ओके, पाउडर भी ले लेना है, और इसे क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला देना है। तो जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ शाहाबादी टाइल को मिलाते हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, उसका इफरमेंस होता है, वहां से वो बाहर निकलती है। ओके, तो क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब आप टाइल का टुकड़ा डालोगे तो वो रिएक्शन उसका स्लो होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी धीरे धीरे रिलीज होगी। पर यदि आप पाउडर, शाहाबादी टाइल का अगर पाउडर बना के उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हो तो पाउडर जल्दी रिएक्ट करेगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रैपिडली रिलीज होना शुरू हो जाएगी। इट मींस दैट द पार्टिकल, द साइज, ओके, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट्स मैटर्स। ओके, यहां पर जो साइज है वो मैटर करता है रिएक्शन होने के लिए। ओके, उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट कितने कॉन्सेंट्रेट है? देखिए एसिड दो तरह के होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जो ले लीजिए। ओके, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। ओके, जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो जल्दी रिएक्ट करेगा और जो डाइल्यूट होता है वो कम धीरे रिएक्ट करेगा। तो आइए देखते हैं, लेट अस कंसीडर द रिएक्शन डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैल्शियम कार्बोनेट का हमें पाउडर ले लेना है, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक रिएक्ट स्लोली विथ कैल्शियम कार्बोनेट, thereby calcium carbonate disappears slowly and carbon dioxide gas liberates slowly। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएंगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर तो आएगी, पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट होने की वजह से ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा। पर यदि यही रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं
तो यहां पर ये रिएक्शन बहुत ज्यादा रैपिडली हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फास्ट यहां से रिलीज होना शुरू हो जाती है। सो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट फास्टर देन डाइल्यूट एसिड। तो जो कॉन्सेंट्रेट एसिड होगा वो डाइल्यूट से ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन भी मैटर करता है इनके रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, विच मीन्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए जो रिएक्टेंट होते हैं उनका टेम्परेचर भी मैटर करता है कि रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट। ओके, सो व्हाइल स्टडिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, ये हुआ कैरिड आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन इन द एक्टिविटी द लाइम वाटर डज नॉट टर्न मिल्की बिफोर हिटिंग द लाइमस्टोन। हमने क्या किया था, यहाँ पर एक ट्यूब थी और दूसरी ट्यूब थी, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट था, इसे जलाया गया था एक बेंड ट्यूब से, यहाँ पर लाइम वाटर था और यहाँ से क्या हुआ था कि भाई यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस ट्यूब के अंदर जाती है और इसे मिल्की बना देती है। ओके, ये एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था पिछले 2 वीडियो, मतलब इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में। ओके, अब होता क्या है कि यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है, जब तक आप इसे जलाओगे नहीं तो इसे हीट नहीं मिलेगी और जब तक हीट नहीं मिलेगी यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं जाएगी। मतलब यहां पर देखिए रिएक्शन होने के लिए टेम्परेचर डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर मैटर करता है रिएक्शन होने के लिए। तो जब तक ये टेम्परेचर उसे सही मिलेगा नहीं, बिना टेम्परेचर के वो रिएक्शन होगा नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, ओके, आपके घर में खाना बनता है, ओके, मेरे घर में बनता है और मुझे तो बनाना बहुत पसंद है। तो देखिए अब यहां पर हम क्या करेंगे कि हमारे घर में एक कढ़ाई लेंगे, उसे गैस के ऊपर रख देंगे, करके देखिए एक्सपेरिमेंट। ओके, और यहां पर हमने डाल दिया ऑयल, और ऑयल डालने के बाद इसमें हमने कटे हुए प्याज डाल दिए और इसे ऐसा ही छोड़ दिए, पर गैस को जलाए नहीं, गैस को यहां जलाना नहीं है। अब रहने दीजिए इसे सुबह से लेकर शाम तक, क्या प्याज पक जाएंगे तेल में? ओके, विल द पीस ऑफ अनियन विल कुक्ड? नो, ये नहीं पकेगा। क्यों? इसे रिएक्ट होने के लिए भाई टेम्परेचर की जरूरत है ना, मतलब रिएक्शन होने के लिए टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ती है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट मतलब क्या होता है? तो कैटलिस्ट का अगर हिंदी मतलब आपको बताओ तो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक। ओके, इंग्लिश में इसका दूसरा मतलब होता है मोटिवेट, ओके, या मोटिवेटर। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम करने वाले रहते हैं पर उसमें हमें मन नहीं लगता, करना तो हमको ही है, पर हमें एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, या हमारे टीचर हो या हमारे पेरेंट्स हो या हमारे फ्रेंड्स हो, वो हमें मोटिवेट करते हैं और उस काम को उसके बाद हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो होता ये है कि भाई पढ़ाई आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, काम आपको करना है, फेस आपको करना है, एग्जाम आपको देनी है, रिजल्ट आपको मिलने वाला है, बस इस काम को ज्यादा अच्छे से करने के लिए एक मोटिवेटर आपके लाइफ में आ जाता है, जिसके कारण आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो इसी तरह से जो केमिकल्स का रिएक्शन होता है उसमें एक केमिकल एक मोटिवेशन का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है रिएक्शन को फास्ट होने के लिए। आइए देखते हैं वो क्या है। तो देखिए ये है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को आप गर्म करो तो ये डिकम्पोज हो जाता है और ये बन जाता है पोटेशियम क्लोरीन, ओके, पोटेशियम क्लोराइड, और यहां पे ऑक्सीजन गैस। अब यहां पर देखिए पोटेशियम क्लोरीट के आप बड़े बड़े टुकड़े लो, उसे गर्म करो तो भी वो स्लोली डिकम्पोज होगा। पोटेशियम क्लोरीट को आप पाउडर बना लो, बारीक बारीक पाउडर बना लो और उसके बाद उसे गर्म करो तो भी वो डिकम्पोज स्लोली होगा। अब ऐसे समय में क्या है भाई, ऐसे समय में इसको मोटिवेट करना जरूरी है इसे फास्ट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड, यहाँ पे हीटिंग के बदले यहाँ पे आप डाल दो मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दो। जैसे आप इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाओगे, ये जो प्रोडक्ट जहां पे 2 टुकड़े बने हैं ये बहुत रैपिडली बन जाएंगे, रैपिडली डिकम्पोज हो जाएगा। बस एक बात, मैग्नीज डाइऑक्साइड जैसा का वैसा रहेगा, ये इस प्रोसेस में रिएक्शन नहीं करेगा, ये कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस इस रिएक्शन को फास्ट होने के लिए मदद करेगा। मतलब यहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट है। द सब्सटेंस in whose present the rate of chemical reaction change,
किसी सब्सटेंस के मौजूद होने से केमिकल रिएक्शंस की प्रोसेस कम या ज्यादा फास्ट हो जाती है, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं. विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट इज कॉल्ड कैटलिस्ट. मतलब उनके बीच में कोई केमिकल चेंज नहीं होता. ओके. द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड into water and oxygen take place slowly at a room temperature. देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में वाटर से जो ऑक्सीजन है, ओके, डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करो तो वो वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है, पर ये रूम टेम्परेचर में स्लो होता है. कई बार however same reduction occur faster or adding मैग्नीज डाइऑक्साइड. और इसी में अगर हम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दें तो ये रिएक्शन फास्ट होना शुरू हो जाते हैं. मतलब यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड एक कैटलिस्ट का काम करता है. तो देखिए ये 5 पॉइंट थे और आई होप दैट ये 5 पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे कि क्या है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और क्यों ये इफेक्ट करता है स्लो या फास्ट प्रोसेस के लिए. ओके. और क्या है इसके इफेक्टर्स. डू यू नो में कुछ चीजें आप देख लेते हैं. ओके. वन मोर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग एवरी केमिकल चेंज. वन और मोर केमिकल रिएक्शन. तो जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं एक या एक से ज्यादा रिएक्शंस होते रहते हैं. सम केमिकल रिएक्शन ऑक्यूर एट फास्ट स्पीड वेयर सम ऑक्यूर स्लोली. कुछ फास्ट होते हैं और कुछ स्लो होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट इंस्टेंटली. देखिए एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे. इन अवर बॉडी एंजाइम्स इंक्रीज एट द रेट ऑफ फिजिकल रिएक्शन. देखिए जिस दिन आप कम काम करते हो, सिर्फ आराम करते हो, उस दिन आपका खाना जल्दी नहीं पचता, डाइजेशन स्लो होता है. जिस दिन आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो उस दिन डाइजेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है और भूख भी बहुत ज्यादा लगती है ना. तो हमारी बॉडी फिजिकल रिएक्शन जो होता है, हमारा फिजियोलॉजिकल जो हमारा बॉडी का रिएक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स हमारे बॉडी में बनते रहते हैं. पेरिशेबल फूड स्टफ गेट पेरिश्ड लॉन्गर इन अ फ्रीज रेफ्रिजरेटर. देयर rate decomposition of foodstuff get lower due to the low temperature and the freshness is maintained. तो देखिए क्या होता है फ्रेंड्स कि जो फूड होते हैं, ऐसे फूड जो खराब होते हैं जिन्हें हमें फ्रिज में रखना पड़ता है, उन्हें अगर आप फ्रिज में रखोगे तो वो बहुत समय तक के फ्रेश रहेंगे, पर अगर आप उसे बाहर रखोगे तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे. ओके. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई लोअर टेम्परेचर में वो ज्यादा फ्रेश है, टेम्परेचर बढ़ गया तो वो जल्दी रिएक्ट करके खराब भी हो जाते हैं. वेजिटेबल कुक क्विकली ऑन ऑयल रादर देन वाटर. जो वेजिटेबल होते हैं वो ऑयल में जल्दी पक जाते हैं, पानी में उन्हें पकने में देर लगता है. ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन है. देखिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री टेम्परेचर में वाटर उबलना शुरू हो जाता है, पर ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से बहुत ज्यादा होता है. और अगर देखिए अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो वाटर 100 डिग्री से आप पानी को कितना भी गर्म करो वो 100 से ज्यादा टेम्परेचर उसका होगा ही नहीं. 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर वाटर का होगा ही नहीं, आप उसे कितना भी गर्म कर दो. ओके. पर ऑयल को अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाओगे तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो वाटर के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ऑयल में जो चीजें होती है वो ज्यादा टेम्परेचर में पकती है. इसलिए ऑयल में पकने वाली चीजें पानी से के मुकाबले जल्दी पक जाती है. द केमिकल रिएक्शंस आर प्रॉफिटेबल इन अ केमिकल फैक्ट्रीज इफ देयर रेट इज फैट. देखिए रेट इज फास्ट. देखिए केमिकल फैक्ट्रीज में केमिकल रिएक्शन अगर जल्दी होता है तो वो फैक्ट्री जो होंगी वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है. क्यों? देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, वो केमिकल्स बनाते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज में वो केमिकल बनाते हैं या कुछ भी करते, जो भी अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनके प्रोडक्ट फास्ट कब बनेंगे, रिएक्शन जब फास्ट होगा, और अगर उनके रिएक्शन स्लो होगा तो प्रोडक्ट भी स्लो बनेंगे. ओके. तो प्रॉफिट कब होगा, जब रिएक्शन फास्ट होगा. द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. देखिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से. इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो केमिकल रिएक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. क्योंकि देखिए केमिकल रिएक्शन का इंपॉर्टेंट प्रोसेस का एक एग्जांपल ये 9th पॉइंट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है. देखिए ओजोन लेयर के बारे में आपको पता होगा. द ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन द अर्थ. हमारे अर्थ ये है और इस अर्थ के आसपास एक ओजोन लेयर बनी हुई है. ये हमारी अर्थ है भाई. ओके. ये हमारी पृथ्वी है जिसके ऊपर हम रहते हैं और इसके आसपास एक ओजोन लेयर बनी है. तो सन जो है
ओके, ये हमारा दोस्त है और ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर छोड़ता है। और अल्ट्रावायलेट रेज अगर ये अर्थ पर आ गई तो हमारे बॉडी में अगर ये रेस पड़ने लग गई तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, एक O3 मतलब ओजोन लेयर है, ये अल्ट्रावायलेट रेस को अंदर आने नहीं देती, वापस रिफ्लेक्ट करके भगा देती है, ओके, अर्थ तक पहुंचने ही नहीं देती। ये अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है, ओके। ये सन के रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। द प्रोसेस ऑफ डिप्लेक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ दिस लेयर डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। अब ये जो लेयर है इसका मेंटेन रहना, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये किस पर डिपेंड होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर, O3 पर, ओके। तो O3 जितना बनता रहेगा ये लेयर मेंटेन रहेगी। अगर O3 कम होता गया तो लेयर का बनना बंद हो जाएगा, और लेयर अगर ये टूटने हो गई, इसका डिप्लेक्शन होना अगर शुरू हो गया तो ये अल्ट्रावायलेट रेज अंदर आ जाएगी। तो इसलिए जो है इन्वायरमेंटल जो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। केमिकल रिएक्शन अगर हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट के लिए खतरा भी होता है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप ज्यादा पॉल्यूशन करोगे तो ओजोन लेयर पर ये डिफेक्ट जरूर करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो आई होप दैट कि ये जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है, ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा और हमने जितना पढ़ा है वो आपको पूरा समझ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।